नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि अकेले रहो, एकांत में रहो, किसी से कोई मतलब न रखो। जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर हो गए, ओझा सर हो गए, प्रेमानंद महाराज हो गए, रजनीश ओशो हो गए। आजकल युवा बहुत सुन रहे हैं रजनीश ओशो को। तो ये सब लोग बोलते हैं कि अकेले रहो, एकांत में रहो। तो दोस्तों आज हम लोग समझेंगे कि क्या होता है ये अकेलापन और एक एकांत। बहुत डिफरेंस है एकांतवास में और अकेलेपन में, बहुत अंतर है। अकेलेपन में व्यक्ति अब अकेले रहता है, शारीरिक रूप से अकेले रहता है। सबको लगता है कि ये व्यक्ति अकेले रहता है, सब कुछ अकेले करता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत सारे विचारों का उधेड़-बुन चल रहा है, भविष्य के लिए योजनाएं बन रही हैं, किसी की यादें आ रही हैं। तुम सोचते हो कि काश मैं वहां होता तो ये हो रहा होता, ये हो रहा होगा, काश मैं उस शादी में चला गया होता, काश मुझे वहां पे होना चाहिए था। तुम्हारे अंदर ये सारे उधेड़ बुन चलते रहते हैं। तो ये तुम अकेलेपन में जी रहे हो, इसे बोला जाता है अकेलेपन। अकेलेपन में व्यक्ति संसार से दूर रहता है, लेकिन संसार उसके अंदर रहता है। वो संसार के बारे में सोचता रहता है, उसके अंदर बहुत सारे विचार आते हैं। तो ये अकेलापन तुम्हें कुछ भी नहीं करने देगा। ये तुम्हें न पढ़ने देगा, न तुम्हें शांति देगा, बल्कि ये तुम्हें बहुत परेशान करेगा। इतना परेशान करेगा कि तुम बर्बाद हो जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये होता है अकेलापन। एकांतवास, जब तुम एकांतवास में जाओगे, तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम किसी के बारे में कोई विचार ही नहीं रखते हो। तुम्हें खुद में रस आने लगता है, तुम्हें खुद में मज़ा आने लगता है, तुम खुद की कंपनी एंजॉय करते हो। तुम संसार में रहकर भी तुम अकेले रहोगे, तुम हज़ारों लोगों के साथ रहोगे, फिर भी तुम अकेले रहोगे। ये होता है एकांतवास। तुम्हें खुद में मज़ा आने लगता है, तुम्हें खुद में खुशी आने लगती है। ये होता है एकांतवास। तुम्हें किसी पहाड़ में जाकर बसने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम अकेले में खुश रहने लगते हो। तुम्हें किसी और के बारे में कोई विचार ही नहीं आता है। भविष्य की योजनाओं के बारे में तुम ज़्यादा नहीं सोचते हो। तो ये होता है एकांतवास। इसी की बात करते हैं विकास दिव्य कीर्ति सर, ओझा सर, प्रेमानंद महाराज, ओशो, ये सब लोग इस एकांतवास की बात करते हैं। आजकल के युवा अकेलेपन में जी रहे हैं और खुद को धोखे में रखे हैं कि मैं एकांतवास में रहता हूँ। तो दोस्त, जब तुम एकांतवास में चले जाओगे ना, तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहीं पहाड़ में जाके बसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम अकेले रहोगे, हजार लोगों के बीच में भी रहोगे तो तुम एकांत रहोगे। तुम्हारे अंदर शांति रहेगी, तुम परेशान नहीं रहोगे, तुम शांत रहोगे। ये होता है एकांतवास। जैसे अपने आस पड़ोस में तुमने देखा होगा कि एक बालक है जो बहुत दिन भर मस्ती करता है, लेकिन फिर भी वो क्लास में टॉप करता है। और एक बालक है जो अकेले पढ़ता रहता है, दिन भर पढ़ता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं करता है, वो टॉप नहीं कर पाता है, उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेले तो है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं, संसार के विचार चल रहे हैं। लेकिन जो बालक बाहर जाता है, घूमता है, दिन भर मस्ती करता है, लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर आएगा, वो अकेले एकांत हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। उसे ये विचार नहीं आते हैं कि काश मैं बाहर गया होता, घूमा होता, खेला होता, कूदा होता। उसका मन शांत हो जाता है। वो जब रूम में आता है तो वो एकांत हो जाता है। लेकिन जो बालक दिन भर रूम में बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, उसका मन चंचल रहता है। वो सोचता है कि मैं बाहर गया होता, ये किया होता, वो किया होता, और इसके चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो दोस्त, अकेलेपन में और एकांतवास में इस डिफरेंस को समझो। और एकांत में रहने के लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी का या अपने डेली का कुछ घंटे अकेले बिताओ। खुद के बारे में सोचो, किसी और के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचो। ऐसे तुम खुद को ढाल लोगे एकांत में रहने का। एकांत में रहने का, तुम संसार के बीच में भी रहोगे, हजार लोगों के बीच में भी रहोगे, तो तुम अकेले रहोगे।
तुम्हारे अंदर शांति रहेगी, तुम्हें बेचैनी नहीं होगी। तो यही अंतर होता है अकेलेपन में और एकांतवास में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।